आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। तो हम कोशिश करनी है हम लोगों को कि हम नीति वचन पढ़ा करें, जिसमें कि नीति वचन को पढ़ने के द्वारा हम बुद्धि, ज्ञान, समझ की बातें, तरक्की, उन्नति, भरपूरी, छुटकारे की बातें, आशीषों की बातें, बढ़ने की बातें, उठने की बातें और भेद की बातें, गुप्त बातें, किस समय में क्या चुनाव करना चाहिए, शत्रु से कैसे बचना चाहिए, किस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारा खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, हमें किस तरीके से कब कब किस तरीके से कैसे क्या करना चाहिए, वो बहुत सी बातें परमेश्वर ने हमें सिखलाई हैं, समझाई हैं। एक बिजनेस कैसे करना है, आशीष कैसे पानी है, क्षमा कैसे करना है, प्रेम कैसे करना है, आज्ञा पालन कैसे करना है और दया कैसे करनी है, अच्छी जीवन को कैसे पाना है, पवित्र जीवन में कैसे चलना है, किन बातों से बच के रहना है, किन बातों को आज्ञा पालन में किस तरीके से कैसे करना चाहिए, किन बातों से हमें दूर रहना चाहिए, मतलब वो सब कुछ जो एक मनुष्य की ज़रूरत है इस जीवन को जीने के लिए, रोज़मर्रा के कामों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों में ज़ुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्या मुंह से बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, हमारे मुंह के शब्द कैसे होने चाहिए, अगर हम गलत बोल रहे हैं, गलत विश्वास दिखा रहे हैं या अनाज्ञाकारिता दिखा रहे हैं, क्या खो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है, क्या किस प्रकार की समस्या आ सकती है, कौन सा दंड आ सकता है। और अगर हम अच्छा कर रहे हैं, आज्ञा पालन कर रहे हैं, प्रभु के भय में चल रहे हैं और वचन, शिक्षा, आज्ञावरण वो सब कुछ कर रहे हैं जो प्रभु चाहते, तो उसके द्वारा हमें क्या आशीष मिलेगी। हमारी उन्नति, तरक्की, भरपूरी, संपूर्णता में परमेश्वर की संपूर्ण होने के लिए ना ये नीति वचन हम सभी के लिए दिए गए हैं। तो अगर हम रोजाना एक एक चैप्टर पढ़ें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसड है। और खुदावन हमसे बात करेगा, खुदा ने हमसे बहुत बात करी, हमें करेक्शन भी दी है। परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करेगा किस परिस्थिति में हमें क्या, कैसे, कब, किस तरीके से, कब, क्यों करना चाहिए। अगर हम जो भी कर रहे हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। अगर हम कहीं जो कर रहे हैं, जो डिसीजन लेने वाले हैं, कहीं वो गलत तो नहीं है। परमेश्वर हमसे बात करता है और बात करेगा। तो नीति वचन हमें रेगुलर पढ़ने की कोशिश करनी है, एक दिन में एक अध्याय। और हाँ, आप इस नीति वचनों के द्वारा परमेश्वर का आत्मा जब आप हमसे बात करेगा तो इस नीति वचन के द्वारा हम अपने आप को तरक्की, उन्नति, चंगाई, छुटकारा, आशीष और बरकतों में, अच्छे डिसीजन मेकिंग में, अपने आप को उठता बढ़ता हुआ तरक्की, उन्नति में, अपने बदलाव को होता हुआ देखेंगे हम। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करेगा, क्योंकि अगर हम प्रभु के वचन को इज्जत दे रहे हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। प्रभु अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। हम हैरान होंगे, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में ऐसी गवाहियाँ बनाएगा, क्योंकि हमारे चुनाव जो होंगे वो वचन के द्वारा होने पाएंगे। और वो वचन हमें कब, किस तरीके से, कैसे करना है, वो वचन हमें बताए जाएंगे नीति वचन के द्वारा। बहुत से ऐसे वचन। हालेलुया। तो तैयार हो जाओ, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं नीति वचन 7 अध्याय पहली आयत से। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान और इससे तू जीवित रहेगा। और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान, उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख ले। बुद्धि से कह तू मेरी बहन है, समझ को अपने साथिन बना। मतलब ये प्रभु के वचन को अपना रिश्तेदार, अपना सब कुछ जो बनाना है ना, तो सब प्रभु के वचन को बना, तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती। मतलब हर एक उस लुभावने वाली वस्तु, विचार और व्यवहारों से, कामों जो शैतान की ओर से आप बचोगे, क्योंकि वचन हमें चौकन्ना करेगा, चेतावनी हमें बचाएंगी। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। निर्बुद्धि जवान का मतलब ये है कि जिसके अंदर परमेश्वर का डर है ही नहीं, जो पाप के साथ हाथ मिलाना चाहता है। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पे चला जाता था और उसके घर का मार्ग लिया करता था। उस समय दिन ढल गया और शाम हो गई थी, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और देखो, उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष व्यभिचारिणी के जैसा था, वेश्या का सा था। और वह बड़ी धूर्त थी, मतलब चालाक थी। वह शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में ना ठहरती थी। कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी। मतलब अपने खुद के घर में नहीं ठहर रही। जब वो अपनों की नहीं है तो वो किसी और की भी नहीं हो सकती है। मतलब यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है एक स्त्री के बारे में, इसी प्रकार से एक पुरुष के बारे में। कई बार एक पुरुष भी ऐसी हरकतें करता है, कई बार एक स्त्री भी ऐसी हरकतें करती है जिसमें जैसे कि बता रखा है व्यभिचार से संबंधित है ना, हवस। ये व्यभिचार की गंदी आत्मा किसी के भी अंदर होकर काम कर सकती थी, एक लड़की के अंदर, एक लड़के के अंदर। अगर आप एक लड़की हैं तो आप लड़के से सावधान रहें, अगर आप एक लड़का हैं तो आप एक लड़की से सावधान रहें, आपकी पवित्रता पर कोई दोष लगाने न पाए। लेकिन कभी वह सड़क में, कभी वह चौक में पाई जाती थी और एक एक कोने पर वह बाट जोती थी, इंतज़ार करती थी। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हवस, जिसको मतलब कोई ना कोई चाहिए रिलेशनशिप के लिए, शारीरिक संबंध के लिए या प्यार मोहब्बत के लिए, चाहे वो लड़की चाहे वो लड़का है। सड़क पे, कभी चौक में, कभी कहाँ, कभी कहाँ, कभी कहाँ। और एक एक कोने पर वह बाट जोती थी, इंतज़ार करती थी कि कोई तो आए।
तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता की चेष्टा के द्वारा उससे कहा, मुझे मेल बलि चढ़ाने थे। मतलब उस झट से उस जवान को उसने पकड़ लिया। मतलब जो भी ऐसे लोग होते जो प्रभु का डर नहीं रखते, वो व्यभिचार के पाप में बहुत जल्दी फंस जाते हैं और उनको झट से वो दुष्ट आत्माएं अपने कब्जे में कर लेती हैं। मुझे मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की हैं। इस कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया है। मतलब ये दुष्ट आत्माएं ताक में रहती है कि कौन ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर का डर नहीं रखता, उसको हम अपने लपेटे में लें, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, उसकी बुलाहट को खराब करे, उसको पाप में डाले, उसको व्यभिचार में डाले और फंसा उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करें। क्योंकि अगर हम यहाँ पढ़ते हैं कि यहाँ हमने छठे अध्याय पढ़ा था कि जो परस्त्री गमन करता है वो निरा निर्बुद्धि है। और एक और चीज़ लिखी थी उसमें, अगर हम देखें तो वो टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। वह विचार करने वाला व्यक्ति टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। लिखा, मैंने अपने पलंग के बिछौने पर मिस्र के बेलबूटे वाले कपड़े बिछाए। मैंने अपने बिछौने पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़की है। इसीलिए अब चल हम प्रेम से भौर तक जी बहलाते रहें, हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहें, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है। मतलब वो अपने पति की भी नहीं हुई, मतलब अपनों तक को धोखा देने वाली ये एक स्पिरिट थी जो एक स्त्री के अंदर होकर काम कर रही थी। जो अपनों का नहीं है वो दूसरे का क्या होगा। जो आपसे प्यार प्रेम की बहुत वायदे निभाते हैं, सावधान हो जाएं, चाहे वो लड़के चाहे वो लड़का है, सावधान होने की ज़रूरत है। वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौटाएगा। ऐसी बातें कह कहकर उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातें बोल बोलकर उसको अपने वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया। अगर कोई पुरुष है तो वो उस स्त्री के पीछे हो लिया, अगर कोई स्त्री है तो वो पुरुष के पीछे हो ली। जैसे बैल कसाई खाने को और जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूड ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा, उस स्त्री का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर बहुत तेजी से उड़ती है और नहीं जानती उसके अंदर मेरे प्राण जाएंगे। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे। तेरा मन ऐसे पुरुष की मार्ग की ओर ना फिरे। उसकी डगरों में भी ना जाना, भूल कर भी ना जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके कारण मारे पड़े हैं। उसके घात की वो की एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है और वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। मतलब ये सारे वचन प्रभु ने चेतावनी दी है एक विश्वासी को, एक मनुष्य को व्यभिचार के विषय में। तो हमें सावधान होने की जरूरत है। हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी के व्यभिचार के जहाँ से में ना फंस नहीं पाए। शैतान बहुत लुभावने तरीके से काम करता है। अपने आप को ज़्यादा चतुर चालाक ना समझें। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।